So hello and welcome all to Improvement Niti channel. This is Saurabh Chhetri from Ahmedabad and my partner Rohit Sharma from Chandigarh. Hello हेलो। everyone. तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो नर्वसनेस पे होगा कि नर्वसनेस को कैसे डील करना चाहिए एंड नर्वसनेस क्यों होती है हमें जब भी हम कोई न्यू थिंग स्टार्ट करते हैं या आउट ऑफ कंफर्ट जोन हम जब भी जाते हैं हमें नर्वसनेस क्यों होती है। नर्वसनेस क्यों होती है एंड नर्वसनेस को टैकल कैसे करें इस 21st सेंचुरी में, वो डिस्कस करेंगे आज हम विद रोहित शर्मा एंड सौरभ छेत्री। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ हाँ। सौरभ भाई, जैसा कि ओवरकम पे आ गए, तुम्हारा एंजाइटी हो गई, तुम्हारी नर्वसनेस, तुम्हारा ओवर थिंकिंग इशू, जितने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हाँ। जिसे कह सकते हो तुम, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। पहले तो ये चीज़ सोचो, दूसरी चीज़, इट्स नॉट अ बिग हम्म। डील टू हैंडल। एंड थर्ड थिंग, तुम्हें चीज़ों को समझना होगा कि यार चीज़ें ऐसे ही डेवलप नहीं होती, इट टेक्स टाइम। अगर तुम्हें नर्वसनेस हो रही है तो ड्यू टू सम एक्शंस तुम्हारे पास के हम्म। उसकी वजह से हुई होगी। तो नर्वसनेस पहले तुम्हें पता होगा, ऑब्वियसली वरी होना, टेंशन होना, अचानक से एक एंग्जाइटी क्रिएट हो जाना, किसी के सामने जाना, तब बात करते हुए, खाते समय हम्म। या फिर एनी टाइम व्हेन यू गो इनटू दिस सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड नर्वसनेस, यस। जब तुम घबरा जाते हो। ठीक है, तुम्हें कुछ सिंपल ट्रिप्स बता देंगे आगे, बट नर्वसनेस को जो टैकल करने का फॉर्मूला मैं तुम्हें कैसे बताऊं फॉर्मूला कुछ नहीं है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट, लाइक एक्सेप्टेंस इज द हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओके, तो एक्सेप्टेंस लीड्स यू टू दिस वे। क्या होगा जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे अपनी प्रॉब्लम को, तो तुम्हें एक चीज़ आ जाएगी कि हाँ यार, अभी कोई ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनकॉमन थिंग है, मतलब ऐसे अलग से कोई बाहर से दुनिया से नहीं आई है, तो तुम पे कोई हंसेगा नहीं, बिकॉज वैन यू एक्सेप्ट दिस थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, तुम्हें क्या करना होगा यार, कि वेन एवर यू फील दिस वे, ठीक है, टॉक टू समवन। हम्म। ओके, टॉक टू समवन, ऑब्वियसली कोई अलग से तो जड़ी बूटी ला के या। दूंगा नहीं ना किसी को भी, कि यार ये दवाई ले लो तो तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली तुम्हें फिजिकल लेवल पे या फिर एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड लेवल पे तो तुम्हें काम हाँ। करना होगा अपने ऊपर, नर्वसनेस के ऊपर। थर्ड थिंग, यू हैव टू ट्राई आउट मैनी थिंग्स, लाइक अगर तुम्हें स्टेज फियर है तो वहाँ जाके नर्वस हो जाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई दिस आउट, लाइक जो मैं कर रहा था, स्टेज का एक ओवरव्यू ले लो, उसके बाद ऑडियंस का ओवरव्यू ले लो, फिर ऑडियंस में पर्टिकुलर बंदे का, तीन चार बंदों का ओवरव्यू ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देख लिया, एक बार ओवरव्यू ले लिया। ओवरव्यू लेने के बाद करना क्या है, तुम्हें स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट तो तुम करोगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब तुम ओवरव्यू ले लोगे तो तुम्हें एक रिलेटिविटी फील हो जाएगी, क्योंकि नर्वसनेस मोस्ट प्रोबेबली कब होती है, मेंटल इलनेस तुम्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो अलग बात है, लेकिन वैसे नॉर्मली कब होती है, व्हेन वी आर अनफेमिलियर विद यस। एनी हम्म। सिचुएशन, है ना, तभी तुम्हें एंग्जाइटी इश्यूज क्रिएट होंगे, राइट। तो वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि यार हाँ, मुझे जब नर्वसनेस हो रही है तो मतलब इसलिए हो रही है क्योंकि ऑडियंस है, लेकिन तुम देखोगे ओके मुझे समझ आ गया धीरे धीरे कि हाँ साइकिल चल रही है दिमाग में, कि ओके ठीक है, ऑडियंस है, ओके इनको देखना है, ओके हम्म। एनालाइज करना है, व्यू करना है, और फिर तुम्हें ट्राई आउट करना है। जैसे तुम फर्स्ट टाइम ट्राई आउट करोगे तुम्हें अपना मन करेगा सेकंड टाइम जाने में, कोई मेरे इशू नहीं होगा। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगेन एंड अगेन, थ्रू प्रैक्टिस कह लो, ठीक है, एनीथिंग यू कैन से, थ्रू कंफर्टेबिलिटी, क्या हाँ। किसी से बात करके, यू विल लाइक टैकल दिस सिचुएशन। या हाँ तो सौरभ। जैसे कि तूने कहा कि जब भी हम कोई न्यू सिचुएशन से डील करते हैं तो हमें नर्वसनेस होती है। दैट्स राइट, बिकॉज जब भी हम आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर, तो हमें न्यू थिंग से डील करना होता है एंड आउट ऑफ अ थिन एयर हमें नर्वसनेस होती है राइट। बिकॉज वी आर अनएक्सपीरियंस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और ओके। दैट पर्टिकुलर न्यू थिंग। दैट्स वाई वी फील हाँ राइट। नर्वसनेस एंड राइट। प्लस हम प्रिपेयर नहीं नर्वस होते हैं उस चीज़ के लिए कि लाइक हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि प्रिपरेशन। वो क्या आएगा और हम कैसे रिएक्ट करेंगे एंड और हमें द द रिएक्ट थ्रेट करेंगे। और द स्ट्रेस के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता। सो दैट्स व्हाई वी फील अनकंफर्टेबल एंड नहीं होता। अनप्लेजेंट ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। सो अनकंफर्टेबल। द थिंग इज ये सबके राइट साथ राइट होता है राइट। बिकॉज humans deal with new things every day और every year। सो हमें नर्वसनेस होती है हम जब भी फर्स्ट थिंग से डील करते हैं। तो इसको टैकल करने का एक ही चीज़ है कि हमें लाइक बार बार उस चीज़ को टैकल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से फियर है एंड फर्स्ट टाइम वो नर्वसनेस होगा, उस नर्वसनेस होगी,
that's the sure thing. But the moment he starts carrying on this Right. thing, or the moment he starts giving speeches every day, every week, so अचानक से एंड सडनली वो एक एबिलिटी क्रिएट कर लेगा जिसमें कि वो डील करना सीख जाएगा उस पर्टिकुलर नर्वसनेस से। सो कंफर्ट जोन से तो बाहर सबको जाना ही है, बट हमें उस चीज़ से, उस पर्टिकुलर चीज़ से बार बार डील करना होगा, सो डैट हमें नर्वसनेस जो है वो फील ना हो, एंड प्रिपेयर्ड रहना होगा, बिकॉज थिंग्स कैसी भी हो सकती है, अच्छी बुरी। सो हमें तो भी जैसे सौरभ ने बोला कि जो फैमिलियरिटी, ऑब्वियसली जब तुम एक सिचुएशन से फैमिलियर हो जाते हो बार बार, तुम्हें कुछ प्रीऑक्यूपाइड नोशंस, कुछ प्रीऑक्यूपाइड डेटा मिल जाता है, कुछ नॉलेज मिल जाती है, तो तुम उस सिचुएशन में जब वापस एक्सपोज होते हो तो तुम्हें ये लगता है कि मैं कहाँ आ गया। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें एलियन एलियन थिंग होती है वहाँ पे। तुम वहाँ जब जाओगे तो तुम्हें एक रियलाइज होगा कि ओके, आई एम फेमिलियर विद दिस सिचुएशन, तो आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अगर ये चीज़ें होती हैं या फिर इसके आसपास भी कोई एक्शन स्टेप्स होते हैं तो आई कैन हैंडल दैट थिंग। तो होता क्या है यार कि तुम बहुत इजीली ये जो बिहेवियरल इशू, इसे ऑब्वियसली बिहेवियरल इशू आ जाता है जहां पर तुम यार डिफरेंसेस क्या दिखते हैं, यस इसको पता है मुझे नहीं पता, तो ऑब्वियसली यू विल एक्ट लाइक अ एलियन कि हाँ मुझे नहीं पता आ रहा। तो वहां पर तुम क्या करते हो, तब तुम्हारा माइंड ट्राई करता है कि मैं मोस्ट ऑफ द लाइक सबसे ज्यादा फेमिलियर सिचुएशन मेरे यहाँ पे क्या है। कभी भी देखना, तुम कभी स्टेज पे जाओगे तो तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा कि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब तुम दिख रहे हो, तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है बैकग्राउंड में क्या हुआ था जब तुम स्टेज पे गए, जब वापस आते हो। लेकिन जब तुम सेकंड टाइम फिर जाते हो, तुम्हें लगता है कि ओके, मुझे आइडिया लग गया है कि ये ऐसे फेमिलियरिटी हुई है, क्योंकि तुम देख रहे होते हो सामने लेकिन तुम ध्यान नहीं दे रहे होते हो। यस ओके, सो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब तुम देख रहे होते हो फर्स्ट टाइम में तो तुम्हारा दिमाग ऑक्यूपाई कर रहा था उस डेटा को, तुम नहीं समझ नहीं रहे हो, तुम समझ भी नहीं आएगा। कई लोगों को लगता है ना जैसे कि तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे कान गर्म हो जाएंगे, बैक ऑफ द हेड तुम्हें लगेगा कि भाई अजीब सा लग रहेगा, तुम ज्यादा स्वेट करना शुरू कर दोगे। यस लेकिन जब सेकंड टाइम जाओगे तुम्हारा दिमाग लगेगा अरे तो पता है यार, ये तो आई कैन हैंडल दिस वेरी इजीली। तो ये एक चीज होती है। हाँ सौरभ। यस एंड द थिंग इज, जब भी हम फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब भी हम किसी चीज़ से डील करते हैं, या कोई भी अगर डील करता है, तो नर्वसनेस की वजह से मे बी उसका जो टास्क कंप्लीट अच्छे से नहीं होता है, बट नहीं बट होता है। पीपल जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं अपनी एबिलिटी को फर्स्ट फर्स्ट के रिजल्ट के बेसिस पे, जो कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज उन्हें राइट। लगता है कि नहीं हम ना। शायद इसे नहीं कर पाएंगे और अच्छे से, एंड दैट्स द रॉन्ग थिंग। आप लोग अपने एबिलिटी को कभी मत भूलो, बिकॉज दैट्स राइट। ये सबके साथ होता है। जब भी कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करता है, भले वो किसी भी टॉप लीडर ने ही स्टार्ट क्यों ना किया हुआ, फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा नहीं होता है, बट हम उसे अच्छा बना सकते हैं द मोर वी प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ह्यूमन परफेक्ट और मेंस परफेक्ट। सो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। राइट राइट। सो तब जाके आपकी जो नर्वसनेस वाली जो थिंकिंग है, या वो जो स्टिग्मा जो अटैच्ड हो गया है कि आपसे नहीं होगा, वो तभी रिमूव होगा उस स्टिग्मा से और आपके ब्रेन से। सो आपको प्रैक्टिस तो है वो करते रहना पड़ेगा। अगर नर्वसनेस से आपको 100%ली राइट। अच्छे से एंड इफेक्टिवली अगर डील करना है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हाँ, ये प्रैक्टिस हो गया। समहाउ तुम्हें यार ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन में हर कोई आता है। हम्म। मैं भी आया, सौरभ भी आया, कहीं ना कहीं फेमिलियर हुए हैं, आगे भी आएंगे हम कई सिचुएशन में फेमिलियर होंगे, हम हमें भी नर्वसनेस होगी यस। ऑब्वियसली, तुम्हें भी होगी। यार तुम्हें यहाँ पे एक चीज रखनी कि यहाँ पे दो लोगों का काम है, एक जो स्टेज पे खड़ा है, दूसरा जो पब्लिक सुन रही है। तो एज अ पब्लिक भी तुम्हारा है, अगर तुम्हें पब्लिक और तुम अगर दिख रहा है कि सामने वाला यार ऑब्वियसली नर्वस हो रहा है, तो तुम उसे चीयर अप कर सकते हो। हम्म। और अगर चीयर अप नहीं कर सकते तो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट लाफ एट हिम, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें कभी भी याद रखना सिचुएशंस में तुम हम्म। पर वो इंसान कभी हंसेगा नहीं या तुम्हें वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा जो खुद उस सिचुएशन से डील कर चुका है। ये है, और जो लोग डील कर चुके हैं उन्हें पता होता है कि यार व्हाट इट इज लाइक टू बी ऑन दैट पोडियम, वहां पे स्टेज पे क्या होता है, हम्म। क्योंकि वो सिचुएशन तुम फियर करके आ चुके होते हो, क्योंकि तुम्हारा। लेकिन यही चीज है कि एज अ ऑडियंस भी तुम्हें समझना होगा, बिकॉज इट्स नॉट कि ना मैं अपना अपना सेल्फ सेल्फ ड्यूटी इज नॉट एवरी टाइम की यही चीज है। हम्म। समटाइम्स यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, यस। यू हैव टू बिकम समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज समहाउ क्या पता यार तुम उसकी हेल्प कर जाओ और मे बी ही विल बिकम अ ग्रेट स्पीकर। यस। हो सकता हाँ। है।
नथिंग कैन बी, मतलब इम्पॉसिबल तो है नहीं। दूसरा यार, तुम्हें अगर सच्ची एक एक्चुअल सीरियस इशू लग रहे हैं, अगर ट्राई करने के बाद भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार, आई एम गेटिंग ब्लैंक, मुझे हम्म। ब्लैक आउट हो रहा हूँ, ठीक है, तो यार तुम थेरेपीज ले सकते हो। मुझे जितना याद है कॉग्निटिव थेरेपीज होती है, कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज होती है, हाँ। सीबीटी, डीबीटी और मल्टी डोमेल थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी थेरेपीज हैं, ठीक है। तो वहाँ जाओ यार, तुम्हारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज को वहाँ पे वो चेक कर, जो भी है वो एड्रेस करेंगे, हम्म। ठीक है, कैसे कैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो। और फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यार एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि वेरी सेंसेशंस प्रॉब्लम है, इमेजरी प्रॉब्लम है, कॉग्निशन प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल फैक्टर्स है, क्योंकि क्या होता है कि तुम्हारे पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं फैमिली में। यस। कई लोगों को देखा होगा कि बाद में पता चलता है कि देयर पेरेंट्स यूज्ड टू बीट देम, राइट। हाँ। तो होता ये है कि यार तुम कई बार तुम्हारे पर्सनल इश्यूज भी हैं, तो सॉर्ट दैट आउट, समहाउ यू हैव टू स्टैंड। कई बार होता है कि यार तुम्हें एक्चुअली में हार्ड बनना पड़ता है, यस। समटाइम्स यू हैव टू एक्ट बट दैट एक्टिंग थिंग सम डे, तुम्हें भी पता है और मुझे पता है, प्रैक्टिकल बात है ये, कि वो कब तक काम करेगी, जब तक यार, कब तक कर लोगे तुम हार्ड थिंग, यस। जब तक तुम एक नेचुरल फ्लो नहीं डेवलप कर लोगे। आइदर यू शुड गो फॉर अ प्रैक्टिशनर जो साइकियाट्रिस्ट है, हम्म। जो तुम्हें हेल्प कर दे, नहीं तो फ्रेंड टीचर्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तुम खुद के दोस्त बनो यार। यस। खुद को ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रैटिट्यूड शुड बी प्रैक्टिस। सौरभ सौरभ करता है, आई थिंक 3-4 डेज में स्टार्ट किया हम्म। ग्रैटिट्यूड। मैं भी यार थैंक्स तो नहीं, बट समहाउ मैं अपने को अफर्म करता हूँ कि यार ओके, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, सोने से पहले, सोने के बाद, है ना, हम्म। जब मैं सोकर उठता होता हूँ, सोने के बाद नहीं, सोने के बाद, जब मैं उठूंगा तो मुझे लगेगा थैंक्स फॉर एवरीथिंग। उसके बाद यार मैं अपना एफर्मेशन की आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, कुछ भी एफर्मेशन लो यस। यार। स्टेज पे जा रहे हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट, इवन इफ मैं रुक जाऊं कोई बात नहीं, रुक गए हम्म। ओके, बट धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ऑन दैट प्रोसेस, ऑन दैट कॉन्ट्ररी यार, यू विल गेट समथिंग समथिंग, ओके। यस। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कोई जड़ी बूटी पिला के लाएगा और तुम सोशल एंग्जाइटी से डील कर लोगे 2 मिनट में, और नर्वसनेस, हाँ, बट एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड थिंग। यस। पीपल यूज टू डू इसकी, जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ना इस चीज को, तो तुम फेमिलियराइज हो जाते हो अपनी सिचुएशन से, और सामने वाले को भी तुम फेमिलियराइज कर देते हाँ। हो। और जब तुम्हारा इंटेंशन है स्पीक करना, लेकिन तुम सामने वाले को ये भी दिखा देते हो कि भाई देख, ऐसा है कि मेरा जो हाल है ये ऐसा है, तो हम्म। जब तुम कभी तुमने देखा होगा जो स्पीकर्स कभी कभी स्टेज पे जाते हैं, तो कभी कभी बोल देते हैं कि यार आई एम लिटिल बिट नर्वस यार, डोंट हम्म। माइंड, ऐसा कुछ होता है ना कभी, यस। देखना तुम। या कभी कभी जब हम आर्मी स्कूल में होते थे, तो हमारे ऑफिस कभी बोलते थे कि आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एंकरेज यू ऑल। एंड तो ये होता है कि जब हम्म। तुमने ये बता दिया सामने वाली ऑडियंस को कि यार, तुमने तुमने सामने नहीं, तुमने ऐसे नहीं बोला कि यार भाई मेरा डर लग रहा है, ये तुम बोलोगे आई जस्ट लिटिल बिट नर्वस, तो क्या होता है, तुम्हारी ऑडियंस को एक पता चल रहा है कि ओके ही इज नर्वस, बट ही इज गिविंग हिज बेस्ट। हम्म। तो वहां से तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, सामने वाले को एक्सेप्ट भी हो गया, और तीसरी चीज तुम्हारे बीच में एक कम्युनिकेशन भी हो गया, कि उन्हें पता चल गया यस। कि नहीं यार, तो अब ये थोड़ा सा है नर्वस, सो व्हाट, वील अप्रिशिएट हिम। और देखना तुम, जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, सामने वाला तुम्हारे सामने एम्पैथी जनरेट होती है, सामने वाले सिंपैथी जनरेट करते हैं लोग, अपने आप ही हम्म। नेचुरली होती है। लोगों को लगता है कि यार ओके, ही इज नर्वस, वी शुड, कोई बात नहीं यार, क्लैप फॉर हिम, चीयर अप, होता है कभी नोटिस करना। सो दैट इज अ थिंग, एक्सेप्टेंस इज वेरी मस्ट। हाँ सर। यस। एक्सेप्टेंस इज अ वेरी मस्ट। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपने जैसे भी परफॉर्म किया, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और न्यू थिंग। फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक स्पीकिंग राइट। और राइट। एनी अदर एक्टिविटी अगर आपके लिए न्यू है, आप अफ्रेड मत रहिए, बिकॉज आप जितना अफ्रेड रहेंगे नर्वसनेस आपको उतना ही ईट अप करेगा। एंड फिर वो जो डायरेक्शन था फिर वो आपकी एक्टिविटी का, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग भी चला जाता है अगर आप अफ्रेड हो जाते हो उस टास्क से। यस, पीपल विल कमेंट यू अबाउट योर एक्टिविटी, पीपल विल लाफ एट यू, बट द थिंग इज you don't have to give up. But that's the simple mantra. ओके। You have to keep moving, you have to perform better every day, every प्रैक्टिसिंग, second. कीप Yeah, प्रैक्टिसिंग। practice, keep practicing, and राइट। एंड में जाके लोगों को पता चल जाएगा आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई एंड कहाँ पे ख़त्म हुई और कैसे ख़त्म हुई। सो कहीं ना कहीं आप एक मेंटर भी बन जाते हो। या अगर आप अगर आपकी स्टार्टिंग सबकी अच्छी नहीं होती है, तो वैसे ही बट आपकी एंडिंग आप अच्छा ऑब्वियसली। बना सकते हो। सो दैट्स द की। और जो मेरा एक है, मैं अपना एक हाँ। पर्सनल रखता हूँ हमेशा लाइफ में कि यार, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही, लास्ट वीक से मैंने अपने आप को डॉक्यूमेंट करना शुरू हम्म। किया है।
whether it's anything like image a day, a video a day, like meditation करते हुए, but start documenting yourself. yes, ओके, इट्स नॉट फॉर एनीवन, इट्स फॉर यू। hmm, कि तुम जब अपने को डॉक्यूमेंट करते हो ना, तो तुम रोज देखते हो अपने आप को, तुम्हें लगता है कि अरे ग्रेजुअल चेंज आया है, ओके सीरीज में कुछ चेंज आ रहा है धीरे धीरे, बट स्टार्ट डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। अब तुम्हें तुम्हें जैसे आगे अगली वीडियो आएगी बुलेट जर्नलिंग पे, hmm, मैं तुम्हें बताऊंगा बुलेट जर्नलिंग कैसे करते हैं। बट अभी की लाइक जर्नलिंग करो, लाइक रोज लिखो कुछ ना कुछ पॉइंट्स में अपना बता कि आज मेरे ये हुआ। नहीं तो सबसे बेस्ट है वीडियो लॉग्स, hmm, लाइक यूट्यूब है भाई, तुम्हें कोई चार्जेस नहीं करता, सबसे अच्छी बात है, नो चार्जेस। वीडियो बनाओ 3 मिनट्स 2 मिनट्स की, सामने खड़े होके, कैमरा सबके पास आज के टाइम में, डोंट वरी, जस्ट शूट इट आउट, यूट्यूब पे अपलोड करो। मन नहीं कर रहा दिखाने का लोगों तो प्राइवेट कर लो, yes, बट आई से कि जस्ट मेक इट पब्लिक, डोंट वरी। तुम्हारे लुक्स इस टाइम पे कोई नहीं देख रहा, 10 years बाद भी तुम आओगे तब तुम्हें अपने लुक्स की पड़ी नहीं होगी, तो अगर तुम आज स्टार्ट करोगे तो hmm, तुम्हें लगेगा कि ओके यार मैंने कुछ चेंज लाया, वरना फिर एंग्जाइटी में yes, रोते रहोगे। और थोड़ा सा यार कॉप अप करो hmm, चीज़ों से साथ, थोड़ा ट्राई करना सीखो, लाइक पुश योरसेल्फ समवेयर, मतलब पुश yes, योरसेल्फ स्टिल, ट्राई टू डू बेस्ट, लाइक, है ना। हाँ, हाँ सर। सो so एनीथिंग यू एक वांट और टू ऐड यस यस सौरभ? बस एक सिंपल लाइन कहनी है, पिक योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ इन इन न्यू सिचुएशन। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि न्यू थिंग्स से कैसे डील करना है, बिकॉज आप मोर इफेक्टिव हो जाते हो। आप इफेक्टिव वे में फिर न्यू चीज़ों को डील करना स्टार्ट करते हो, अगर आप न्यू चीज़ों से इफेक्टिवली डील करते आ रहे हो। तो आपको डील करते रहना पड़ेगा न्यू चीज़ें से, आपको पुट करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे रोहित ने कहा, डॉक्यूमेंट योर सेल्फ, just like you have to put yourself, you have to start YouTube, start making videos, start making small clips, पॉडकास्ट भी कर सकते हो आप, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके एंकर स्पॉटिफाई पे भी अपलोड कर सकते हो अगर आपको फेस दिखाने में कोई प्रॉब्लम है। बट स्पीकिंग आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो पॉडकास्ट से या एंकर और स्पॉटिफाई से। राइट 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 राइट। सो समझ गए होगे यार, Yes. इतना तो बता दिया है। चीज़ों को थोड़ा सर्च करना शुरू करो, कोई हेल्प चाहिए यार कमेंट करो, ठीक है। नहीं आ रहा फिर भी डर लगता है, गूगल तुम्हारे पास पड़ा है, सर्च करो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, स्टडी करो, सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करो यार। मैं सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा कहता हूँ एक्सपेरिमेंट्स करो, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइंड टाइम ऑल्सो, आई टेक लीव एंड आई विल सी यू सून, टेक केयर।